आजकल नवरात्रों का टाइम चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने फास्ट रखे हैं। तो जो ये फास्ट है, व्रत, उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ओवरनाइट फास्टिंग, ये क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए? तो आयुर्वेद में इसकी बहुत ही अच्छी व्याख्या दी गई है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि हमें उपवास क्यों करना चाहिए। देखिए, आहारान पचति शिखी दोषान आहार वर्जितः दोषय पचेत धातुन प्राणान धातु शयस्तथा। मीन्स जो हमारी अग्नि है, पाचक अग्नि है, आहारान पचति शिखी, जो हमारी अग्नि है वो आहार को पचाती है, खाने को पचाती है। ठीक है। दोषान आहार वर्जित है, मतलब अगर उसको भोजन नहीं मिलता, अगर उसको खाना नहीं मिलता तो फिर वो दोषों का पाचन करती है, और दोषों के पाचन के बाद फिर वो धातुओं का पाचन करने लग जाती है। अब जितने भी आयुर्वेद के जानकार, आपको पता होगा, थोड़ी इतनी नॉलेज तो आजकल सभी को है कि दोष 3 तरह के होते हैं, वात, पित्त, कफ, जिनके इम्बैलेंस होने से पूरी बॉडी में डिजीज होती हैं। धातुएं होती हैं, वो हमारे शरीर का पोषण करती हैं, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनाती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारी धातुएं होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पाचक अग्नि है वो आहार को पचाएगी, खाने को पचाएगी। अब अगर आहार उसको नहीं मिलता है तो वो दोषों का पाचन करेगी। दोषों के पाचन के बाद भी अगर उसको फिर भी डाइट नहीं मिलती है तो फिर वो धातुओं को पचाने लग जाती है। धातुओं के बाद सबसे लास्ट में वो प्राणों को पचा लेती है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है कि उपवास से क्या होता है, उपवास से बस आपकी सेकंड स्टेज आती है। आपका खाना पचता है, लेकिन अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपके दोषों का पाचन स्टार्ट हो जाएगा। दोषों का पाचन मतलब जो भी वात, पित्त, कफ का इम्बैलेंस हो रखा है, उपवास करने से वो इम्बैलेंस आपका नॉर्मलाइज हो जाता है। बढ़ा हुआ जो दोष है वो नॉर्मल लेवल में आ जाता है। वात, पित्त, कफ सम अवस्था में आ जाते हैं, जो कि एक हेल्थी पर्सन की निशानी होती है। लेकिन उपवास इतना ही करना चाहिए कि सिर्फ दोषों का ही पाचन हो। अगर वो धातु वाले स्तर पर चला गया तो शरीर में वीकनेस आने लग जाएगी, आपका बॉडी वेट कम होने लग जाएगा, बहुत वीकनेस फील होती है। तो उपवास में बस इतना ही होता है कि आहार ना मिले तो दोषों का पाचन हो जाए। दोषों के पाचन के बाद अगर धातुओं का पाचन स्टार्ट हो जाता है तो इतना उपवास आपने नहीं करना है। इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि कुछ दिनों के बाद 1 या 2 दिन का उपवास अगर आप करते हो तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। उसमें आपके जितने भी बढ़े हुए दोष हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, सम अवस्था में आ जाते हैं। तो ये उपवास का आपका महत्व है। और ये जो मौसम है, जो मार्च अप्रैल का होता है या फिर अक्टूबर नवंबर का होता है, जब मौसम चेंज होता है तो उस टाइम पर तो उपवास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंप्लीट उपवास नहीं कर सकते तो आप कुछ दिनों तक बिल्कुल हल्का खाना खा सकते हैं। इसमें जो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रखे हैं वो सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और जो ऋतु संधि होती है, एक ऋतु से जो दूसरी ऋतु में जो शरीर को जाना होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। अगर आप पूरा उपवास नहीं कर सकते तो आप हल्का खाना ले सकते हो, आप अपनी लिक्विड डाइट को इंक्रीज़ कर सकते हो। ये चीज़ें करने से भी आपको उपवास का फल प्राप्त होगा।